मैन यूनाइटेड गोल किक से लॉन्ग बॉल और शॉर्ट पास का मिक्सअप प्ले कर रही थी। मैन यूनाइटेड के दोनों सेंटर बैक स्प्लिट हो गए थे और दोनों फुल बैक हाई और वाइड रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे। लीड्स सोलो मैन के साथ प्रेस कर रही थी और लीड्स का जो सोलो मैन था वो मैन यूनाइटेड के सेंटर बैक का जो लेटरल पासिंग लेन है वो कट कर रहा था। मैन यूनाइटेड के लिए स्कॉट मैकटोमिनी सोलो पिवट था और उसको सेंट्रल मिडफील्डर ने कवर करके रखा था। और मैन यूनाइटेड के दोनों फुल बैक थे लुक शॉ और एरन वन बिसाका, उनको जो लीड्स के वाइड मिडफील्डर थे वो क्लोज डाउन कर रहे थे और पोग्बा फ्री था मिडफील्ड में। लीड्स का जो फ्रंट मैन था वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में स्लॉट इन होकर जो हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ के जो लेटरल पास है वो कट कर रहा था और उसकी वजह से विक्टर लिंडेलॉफ इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहा था और उसके पास पॉसिबली 2 पासिंग ऑप्शन थे। सेंट्रल में पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस राइट हाफ स्पेस जोन में मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव कर रहा था। यूनाइटेड का जो राइट बैक था एरन वन बिसाका, उसको क्लोज डाउन कर दिया गया था। सो विक्टर लिंडेलॉफ के पास पॉसिबली 2 पासिंग ऑप्शन थे मिडफील्ड में पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस। लीड्स ओपन प्ले में 4-1-4-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। लीड्स का फ्रंट मैन दोनों सेंटर बैक्स के बीच में स्लॉट इन हो रहा था और उसकी वजह से मैन यूनाइटेड के दोनों सेंटर बैक्स इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहे थे। मैन यूनाइटेड के दोनों फुल बैक लुक शॉ और एरन वन बिसाका को लीड्स के वाइड मिडफील्डर मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे और उनको क्लोज डाउन कर रहे थे। पिवट स्कॉट मैकटोमिनी सेंट्रली आइसोलेटेड हो चुका था और जब पोग्बा मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था तब जो लीड्स का होल्डिंग मिडफील्डर था वो उसको क्लोज डाउन कर रहा था और ब्रूनो फर्नांडिस बिटवीन द लाइन आके बॉल रिसीव कर रहा था मैन यूनाइटेड के लिए। लीड्स ओपन प्ले में 4-1-4-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी और लीड्स का जो फ्रंट मैन था वो यूनाइटेड के सेंटर बैक्स के सामने 2 वर्सेस 1 डाउन था और यूनाइटेड के सेंटर बैक्स के पास काफ़ी टाइम था बॉल प्रोग्रेशन करने के लिए। मैन यूनाइटेड के दोनों फुल बैक एरन वन बिसाका और लुक शॉ वाइड जोन में मैन टू मैन प्रेस करने की वजह से आइसोलेटेड हो चुके थे और पोग्बा और मैकटोमिनी सेंट्रली आइसोलेटेड थे। लीड्स की जो बैक फोर थी वो सेंट्रल और नैरो थे और उसकी वजह से यूनाइटेड को फ्लैंक पे काफ़ी स्पेस मिल रहा था क्योंकि लीड्स के जो बैक पर थे वो नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे। जब यूनाइटेड के सेंटर बैक्स बॉल कैरी करके आगे जा रहे थे तब जो यूनाइटेड के विंगर थे सांचो और जेसी लिंगार्ड, उनको फ्लैंक पे काफ़ी स्पेस मिल रहा था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड का विंगर है उसके पास काफ़ी स्पेस था फ्लैंक पे क्योंकि जो लीड्स थी वो सेंट्रल और नैरो डिफेंडिंग कर रही थी ओपन प्ले में। लीड्स के बैक फोर सेंट्रल और नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे और लीड्स के दोनों फुल बैक और भी नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे। जब यूनाइटेड के विंगर्स सेंट्रल, उनकी पोजिशनिंग सेंट्रल और नैरो रहती थी, अगर लीड्स का होल्डिंग मिडफील्डर अगर पोग्बा को लॉस करता था तब पोग्बा इजीली डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा सकता था राइट फ्लैंक पे क्योंकि जो लीड्स के वाइड मिडफील्डर थे वो यूनाइटेड के जो दोनों फुल बैक थे उनको क्लोज डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं पोग्बा, अगर लीड्स का जो होल्डिंग मिडफील्डर है अगर वो पोग्बा को लॉस करता था तो पोग्बा के पास या फिर जो राइट हैंड साइड का विंगर है उसके पास काफ़ी स्पेस बन जाता राइट हैंड साइड पे फ्लैंक पे। यूनाइटेड का सेंटर बैक्स इजीली बॉल कैरी करके आगे जा रहा था क्योंकि जो लीड्स का फ्रंट मैन था वो बाईपास हो चुका था और लीड्स की जो मिडफील्ड थी वो स्प्लिट हो चुकी थी। यहाँ से सेंटर बैक विंगर को पास रिलीज करता है और अपना रन कंटिन्यू करता है। लीड्स का जो फुल बैक था वो आगे कमिट हो चुका था विंगर को क्लोज डाउन करने के लिए और जो सेंटर बैक है उसको स्पेस मिल जाता है राइट हैंड साइड पर फ्लैंक पे क्योंकि जो लीड्स का फुल बैक है वो आगे कमिट हो चुका था। जेडन सैंचो से रिटर्न बॉल रिसीव करने के बाद वो बॉल कैरी करके आगे बढ़ता है और जेडन सैंचो था वो अपना जो रन था वो फ्लैंक पे कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो बाई लाइन पे जेडन सैंचो को बॉल दे देता है और वहाँ से जेडन सैंचो का बेहतरीन क्रॉस और ब्रूनो फर्नांडिस की बेहतरीन फिनिशिंग। मैन यूनाइटेड का जो तीसरा गोल आया था वो काउंटर अटैक से आया था। ब्रूनो फर्नांडिस हाफ लाइन पे बॉल इंटरसेप्ट कर लेता है और उसके बाद चैनल में रन बनाता है और तब सेंट्रली वो रोनाल्डो को पास देता है और रोनाल्डो का फर्स्ट टाइम ले ऑफ फ्रेड थोड़ी देर के लिए बॉल होल्ड करके रखता है और तभी जो विंगर सेंचो था उसका ओवरलैप रन आता है और उसको पास देता है। जो सेंचो था वो थोड़ी देर के लिए बॉल होल्ड करके रखता है और उसके बाद जो फ्रेड था वो अंडर लेफ्ट रन करके बाई लाइन पे बॉल रिसीव करता है और फ्रेड की बेहतरीन फिनिशिंग। जब बियल्सा की टीम के पास बॉल पोजीशन होती थी तब उनका बिल्डअप प्ले कैसे होता था। लीड्स ट्रेडिशनली बैक फोर में खेल रही थी और जो लीड्स के सेंटर बैक्स थे वो स्प्लिट हो गए थे
रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस यूनाइटेड के लिए फ्रंटमैन थे, बट जो लीड्स के जो सेंटर बैक थे वो स्प्लिट हो गए थे और रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस को प्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से लीड्स के गोलकीपर के पास पॉसिबली 3 पासिंग ऑप्शन थे, एक तो होल्डिंग मिडफील्डर और दोनों फुल बैक लीड्स के।